मैं ये इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी जानते हैं मैं क्या बोलने वाला हूं, और कुछ लोग हैं जिन्हें जानना चाहिए। दोनों के लिए लिख रहा हूं। ये 2021 की बात है। लॉकडाउन अभी अभी खुला था। मैं हैदराबाद में था। एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था, ग्रीन व्यू रेजिडेंसी, मियापुर एरिया। 8 फ्लोर की बिल्डिंग, 3 टावर्स। सोसाइटी में एक छोटा सा पार्क था, एक स्विमिंग पूल जो हमेशा बंद रहती थी, और एक क्लब हाउस जिसमें कभी कोई नहीं जाता था। मैं अकेला रहता था। 26 साल का था तब। रिमोट जॉब थी, डेटा एनालिटिक्स। घर से काम, घर पे खाना, घर पे सो जाना। इंट्रोवर्ट की ड्रीम लाइफ। पहले 2 महीने एकदम नॉर्मल रहे। फिर अक्टूबर में मैंने पहली बार वो चीज देखी। रात के करीब 11 साढ़े 11 बज रहे थे। मैं अपने बैल्कनी में था, 6 फ्लोर। चाय पी रहा था, फोन देख रहा था, नॉर्मल। तभी नीचे पार्क में कुछ मूवमेंट दिखी। एक आदमी था, सीधा खड़ा था पार्क के बीच में। बस खड़ा था, कुछ नहीं कर रहा था। फोन नहीं देख रहा था, सिगरेट नहीं पी रहा था, बस खड़ा था अंधेरों में। मैंने 2 मिनट देखा उसे, हिला नहीं। सोचा सिक्योरिटी गार्ड होगा या कोई नींद नहीं आ रही होगी तो बाहर आया होगा। मैंने भी ऐसा किया है कभी कभी। अंदर आ गया, सो गया। अगले 3 दिन कुछ नहीं हुआ। फिर वो आदमी फिर दिखा, सेम जगह, सेम टाइम, सेम तरह, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल स्टिल। इस बार मैंने थोड़ा फोकस करके देखा। सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस नहीं थी उसकी, नॉर्मल कपड़े थे, डार्क कलर्ड शर्ट, पैंट। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसका चेहरा कभी नहीं देख पाया। मैंने सोचा कोई इंसोम्नियाक होगा सोसाइटी में, मुझे भी नींद नहीं आती कभी कभी, मैं भी बाहर आता हूं। खुद को समझाया, अंदर आ गया। उसके बाद मैंने डेलिबरेटली रात को बालकनी पे जाना शुरू किया। यह गलत था, जानता हूं, बट कुछ था जो मुझे खींच रहा था। 10 दिन में से 7 दिन वो वहां था। हमेशा सेम स्पॉट, हमेशा 11 से 12 के बीच, हमेशा पीठ मेरी तरफ। एक रात मैंने काउंट किया कितनी देर खड़ा रहा वो। 43 मिनट। एक भी बार नहीं हिला। फिर स्लोली वॉक करते हुए टावर बी की तरफ गया और अंदर चला गया। टावर बी। मैंने अपने बिल्डिंग मैप पे चेक किया। टावर बी में 4th फ्लोर तक फ्लैट्स थे। 5th फ्लोर से ऊपर अंडर रेनोवेशन लिखा था बोर्ड पे, 6 महीने से। अगले दिन मैंने अपने नेबर से पूछा, फ्लैट 604, रमेश भाई, 40s के होंगे, बड़े फ्रेंडली थे। मैंने कैजुअल सा पूछा, रमेश भाई टावर बी में रेनोवेशन चल रहा है ना काफी टाइम से, कब खत्म होगा? उनका फेस थोड़ा चेंज हुआ, सटल बट हुआ। बोले, हाँ यार, डेवलपर का कोई झंझट है, पैसा अटका हुआ है शायद। मैंने पूछा, वहां कोई रहता है क्या? रात को लाइट आती है कभी कभी। वो 1 सेकंड के लिए रुके। नहीं, कोई नहीं रहता, जनरेटर टेस्टिंग होती है कभी कभी। छोड़ यार, तू चाय पिएगा। बात बदल दी उन्होंने। नवंबर का पहला हफ्ता था। मेरी सोसाइटी में एक व्हाट्सएप ग्रुप था, ग्रीन व्यू रेजिडेंस। मैं था उसमें, बट कभी कुछ बोलता नहीं था, बस देखा करता था। एक दिन ग्रुप में एक आंटी ने मैसेज किया, फ्लैट 302 वाली मिसेस अय्यर, क्या कोई जानता है 4th फ्लोर टावर बी में कौन रहता है? रात को ऊपर नीचे की आवाजें आती हैं बहुत। किसी ने रिप्लाई नहीं किया। 5 मिनट बाद एडमिन ने मैसेज डिलीट कर दिया। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। उस दिन शाम को मैं सोसाइटी ऑफिस गया। रिसेप्शनिस्ट थी, यंग लड़की, पूजा नाम था। मैंने पूछा, टावर बी में 4th फ्लोर पे कोई शिफ्ट हुआ है रिसेंटली? उसने कंप्यूटर पे कुछ चेक किया, फिर बोली, सर टावर बी में 4th फ्लोर पे कोई फ्लैट रजिस्टर्ड नहीं है, वो फ्लोर ऑफिशियली वेकेंट है। मैंने पूछा, ऑफिशियली मतलब? वो थोड़ी अनकंफर्टेबल लगी। मतलब वो फ्लोर अलॉट नहीं की गई है किसी को अभी तक, डेवलपर साइड से होल्ड पे है। मैंने पूछा, तो वहां कोई नहीं रहता? नहीं सर। मैंने थैंक यू बोला और बाहर आ गया। बाहर आके मैंने टावर बी की तरफ देखा। 4th फ्लोर की खिड़की में एक प्लांट था, हरा, हेल्दी, फ्रेशली वाटर्ड लगता था। मैंने गलती की, ये मैं जानता हूं, क्लियरली गलती की, बट मैं जानना चाहता था। एक संडे सुबह करीब 7 बजे
सोसाइटी में ज्यादा लोग नहीं थे। मैं टावर बी में घुस गया, सीधा सीढ़ियां ली, 4th फ्लोर पे आया। फ्लोर पे 6 फ्लैट्स थे, 3 लेफ्ट साइड थे, 3 राइट साइड। सबके बाहर नाम पट्टी थी, ब्लैंक, कोई नाम नहीं, कोई डोरबेल नहीं। बट एक फ्लैट B4 के बाहर एक छोटी सी रंगोली थी, फ्रेश, आज की बनी हुई, हल्दी और सिंदूर से। मैंने 1 सेकंड वहां खड़ा रहा, फिर मुझे कुछ स्मेल आई। अगरबत्ती अंदर से आ रही थी, बिल्कुल फ्रेश। मैं वहां से सीधा अपने फ्लैट आया। उस रात मैंने पहली बार वो सपना देखा। सपने में मैं उस पार्क में था, अंधेरा था और वो आदमी वहां था, सेम जगह, पीठ मेरी तरफ। मैंने उसके पास जाने की कोशिश की, जितना जाता था वो उतना दूर लगता था। फिर वो स्लोली मुड़ा। मैं नींद से उठ गया। चेहरा याद नहीं रहा मुझे, आज भी याद नहीं है, बट एक चीज याद है सपने से। उसके हाथ में कुछ था, एक छोटी सी डायरी। दिसंबर में मेरे साथ एक बंदा शिफ्ट हुआ, सेम फ्लोर, फ्लैट 601। अर्जुन 28 साल का, स्टार्टअप में था, मुंबई से आया था। हम दोनों अकेले रहते थे तो नेचुरली दोस्ती हो गई। एक रात हम दोनों मेरे फ्लैट में बैठे थे, खाना खा रहे थे, कोई वेब सीरीज देख रहे थे, कैजुअल। तभी अर्जुन ने बालकनी की तरफ देखा। यार वो कौन है? मैंने देखा, वो आदमी, पार्क में, सेम जगह। मेरे अंदर कुछ हुआ, रिलीफ जैसा, कि मैं अकेला नहीं था जो देख रहा था। मैंने अर्जुन को सब बताया, वो आदमी, टावर बी, प्लांट, रंगोली, सब। अर्जुन चुप सुन रहा था, बीच में नहीं टोका। जब मैंने खत्म किया तो उसने पूछा, तूने कभी किसी और से पूछा सोसाइटी में? मैंने बोला, मिसेस अय्यर ने ग्रुप में पूछा था, मैसेज डिलीट हो गया। अर्जुन ने कुछ सोचा, फिर बोला, कल मिसेस अय्यर से मिलते हैं। मिसेस अय्यर 60s की थी, अकेली रहती थी, हस्बैंड नहीं थे, बट बहुत शार्प थी। हम दोनों गए उनके पास, उन्होंने चाय पिलाई, फिर सीधा पूछा, टावर बी वाले के बारे में पूछने आए हो? हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने बोला, मैं 4 साल से हूं इस सोसाइटी में, जब ये बिल्डिंग बनी थी तब से। उन्होंने चाय का कप रख दिया। टावर बी की 4th फ्लोर कभी ऑफिशियली ओपन नहीं हुई। डेवलपर ने बोला था स्ट्रक्चरल इशू है, बट इशू क्या है कोई नहीं जानता। मैंने आरटीआई डाली थी म्यूनिसिपैलिटी में 2 साल पहले। रिप्लाई आया, रिकॉर्ड्स अनअवेलेबल। मैंने पूछा, और वो आदमी पार्क में? वो खिड़की के बाहर देखने लगी। वो पहले भी था, जब मैं पहली बार आई थी तब भी था। मैंने तब सोचा सिक्योरिटी होगा। फिर मैंने नोटिस किया कि वो हमेशा टावर बी की तरफ जाता है रात को। अर्जुन ने पूछा, आपने कभी चेहरा देखा उसका? मिसेस अय्यर ने हमें देखा। एक बार देखा था, 3 साल पहले, गलती से उसके पास से गुजरी थी रात को। फिर मैंने पूछा। फिर मैंने अपना गैस स्टोव बंद कर दिया और घर का खाना बनाना छोड़ दिया 6 महीने के लिए। बहुत डर गई थी। बट क्यों? चेहरा कैसा था? वो उठने लगी, सिग्नल था कि मिलना खत्म हुआ। इसीलिए नहीं बताऊंगी, कुछ चीजें जानने के बाद भूल नहीं सकती। तुम दोनों यंग हो, मत जाओ टावर बी में दोबारा। मैंने गलती की, फिर से, मैं जानता हूं, बट अर्जुन भी रेडी था। हम दोनों एक रात टावर बी गए, रात के 1 बजे। सोसाइटी में सब सो चुके थे। 4th फ्लोर पे आए। 4B के बाहर रंगोली अभी भी थी, फ्रेश लगती थी, मतलब कोई रेगुलरली बना रहा था इसे। अर्जुन ने दरवाजा नॉक किया, कुछ नहीं। फिर उसने हैंडल ट्राई किया, दरवाजा खुला। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। हम दोनों ने फोन की टॉर्च जलाई। फ्लैट नॉर्मल था, मतलब फर्निश था, सोफा था, टेबल था, किचन में कुछ सामान था। कोई यहां रहता था क्लियरली, बट कुछ चीज थी जो ऑफ थी। कोई पर्सनल चीज नहीं थी, कोई फोटो नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई नाम नहीं। जैसे कोई टेम्पररी बेसिस पे रह रहा हो, या जैसे कोई चाहता ही नहीं था कि पता चले कि यहां है वो। किचन में मैंने एक चीज नोटिस की। फ्रिज में सिर्फ पानी की बोतलें थीं, 8-10 बोतलें, और एक टिफिन बॉक्स। मैंने टिफिन बॉक्स खोला, अंदर खाना था, फ्रेश, आज का बना हुआ,
अर्जुन ने मुझे टच किया। यार चल यहां से। हम दोनों मुड़े बाहर जाने के लिए और तभी हमने देखा बेडरूम का दरवाजा जो पहले बंद था थोड़ा सा खुला था और दरवाजे की उस पतली सी जगह से अंधेरों में कोई खड़ा था, बिल्कुल स्टिल। हम दोनों भागे, सीढ़ियां उतरी, बाहर आए, अपने टावर में घुसे, लिफ्ट ली, अंदर आए। कोई था वहां, ये पक्का था। अर्जुन 3 दिन बाद मुझसे मिला। उसके बीच में हम दोनों ने कुछ शेयर नहीं किया, एक दूसरे को अवॉइड कर रहे थे, शायद प्रोसेसिंग कर रहे थे। उसने मुझे एक चीज दिखाई। उसने सोसाइटी के पुराने रिकॉर्ड्स ढूंढे थे, प्रॉपर्टी साइट्स पे, म्यूनिसिपैलिटी डेटाबेस पे। 2 घंटे लगे थे उसे। ग्रीन व्यू रेजिडेंसी की टावर भी ओरिजिनली 7 फ्लोर्स प्लान थी। कंस्ट्रक्शन 2015 में शुरू हुई। 2017 में फ्लोर 4 तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। फिर काम रुक गया। ऑफिशियली डेवलपर फाइनेंशियल इश्यूज। बट अर्जुन ने एक लोकल न्यूज आर्टिकल ढूंढा था 2017 का, छोटी सी लोकल हैदराबाद न्यूज साइट पे। आर्टिकल में था कंस्ट्रक्शन साइट पे एक वर्कर मिसिंग हो गया था। रात की शिफ्ट में था, सुबह नहीं मिला। इन्वेस्टिगेशन हुई, कुछ नहीं मिला। वर्कर का नाम था सोहेल शेख, 34 इयर्स। आर्टिकल के नीचे कमेंट था, किसी आरके हैदराबाद ने लिखा था, यह अकेला नहीं है, 3 और हैं, कोई नहीं बोलता। कमेंट के नीचे रिप्लाईज में सिर्फ एक रिप्लाई था ब्लैंक अकाउंट से, डिलीट करो इसको। कमेंट अभी भी वहां था, रिप्लाई वाला अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता था अब। मैंने उस रात वो पार्क वाले आदमी को फिर देखा। इस बार मैंने नीचे जाने का डिसीजन लिया। अर्जुन को कॉल किया, नहीं आया, सो गया होगा। अकेला नीचे गया, लिफ्ट ली, बाहर आया, पार्क में गया। वो वहां था, पीठ मेरी तरफ। मैंने धीरे धीरे उसके पास गया। 10 मीटर, 5 मीटर। भाई, मैंने आवाज दी। वो नहीं मुड़ा। भाई, कौन हो तुम? कुछ नहीं। मैं और पास गया, 2 मीटर, और तभी वो मुड़ा। यार, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता प्रॉपरली। मतलब चेहरा नॉर्मल था, एक नॉर्मल आदमी था, 50s का होगा। दाढ़ी थी, आंखें नॉर्मल थी, कोई सुपरनैचुरल चीज नहीं थी। बट एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे वो मुझे जानता था काफी टाइम से, और जैसे वो जानता था कि मैं आऊंगा आज रात, जैसे एक्सपेक्ट कर रहा था मुझे। उसने मुझे देखा, फिर टावर बी की तरफ देखा, फिर मुझे देखा, फिर बोला, सिर्फ इतना, तुम लोग मत जाओ वहां दोबारा। जो वहां है वो वहां रहना चाहता है। मैंने पूछा, कौन है वहां? वो मुस्कुराया, सैड तरह से। जो पहले था, जो बाद में आया, और जो अभी है। मैंने पूछा, मतलब? वो पीछे मुड़ा, जाने लगा। मैंने पूछा, तुम कौन हो? बिना रुके, बिना मुड़े, जाते जाते उसने बोला, मैं वहां था पहले और अंधेरों में चला गया। अगले दिन सुबह अर्जुन के पास गया, उसे सब बताया। वो चुप रहा काफी देर, फिर उसने अपना लैपटॉप खोला। वो आर्टिकल फिर से खोला जिसमें सोहेल शेख का नाम था। आर्टिकल के साथ एक फोटो थी, कंस्ट्रक्शन साइट की, वर्कर्स की ग्रुप फोटो। इनॉग्रेशन या कुछ था शायद। अर्जुन ने एक वर्कर पर जूम किया। ये देख, उसने कहा। मैंने देखा, वो आदमी, पार्क वाला, 20 साल यंगर था फोटो में, बट वही था। नीचे कैप्शन में नाम था सोहेल शेख, साइट सुपरवाइजर। हम दोनों ने उस दिन सोसाइटी छोड़ दी। अर्जुन ने कोई बहाना बनाया अपनी कंपनी को, मैंने अपना लीज ब्रेक किया, पेनल्टी भी दी। जाते वक्त मैंने एक बार टावर बी की तरफ देखा। 4B की खिड़की में वो प्लांट अभी भी था, और खिड़की के पास
एक सिलुएट था, बस 1 सेकंड के लिए, फिर गया। मैंने बाद में रिसर्च की, बहुत की। 2017 में कंस्ट्रक्शन साइट पे 4 वर्कर्स मिसिंग थे। ऑफिशियली रिकॉर्ड में सिर्फ 1 था, बाकी 3 कोई FIR नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, जैसे थे ही नहीं। डेवलपर का नाम था होराइजन बिल्डर्स। कंपनी 2018 में बंद हो गई। ओनर का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता अब। म्यूनिसिपैलिटी में जो इंजीनियर था उस प्रोजेक्ट का, 2019 में ओली रिटायरमेंट ले ली। कोई रीजन रिकॉर्ड में नहीं है। और ग्रीन व्यू रेजिडेंसी की टावर भी आज भी 4th फ्लोर से ऊपर अंडर रेनोवेशन है, 4 साल से। सुहेल शेख ऑफिशियली मिसिंग है। केस ओपन है, कोई सस्पेक्ट नहीं, कोई लीड नहीं। मैं नहीं जानता वो पार्क में क्यों आता था। मैं नहीं जानता 4B में कौन था या क्या था। मैं नहीं जानता जो पहले था, जो बाद में आया, इसका मतलब क्या था। कुछ चीजें हैं जो मैं डेलिबरेटली नहीं जानना चाहता। बट एक चीज जो आज भी मुझे रात को नींद नहीं लेने देती, जब हम 4B के अंदर थे, जब बेडरूम का दरवाजा खुला था, जब अंधेरों में कोई खड़ा था, उस वक्त मेरी टॉर्च की रोशनी 1 सेकंड के लिए उस फिगर पे पड़ी थी। और फिगर के हाथ में एक चीज थी, एक छोटी सी डायरी। वही डायरी जो सपने में सोहेल के हाथ में थी। आज 2 साल हो गए हैं। मैं पुणे में हूं अब, नया फ्लैट, नया सिटी। कल रात को मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया। उठाया, कुछ नहीं। फिर एक आवाज, बहुत धीमी, सिर्फ इतना, डायरी मिल गई। कॉल कट गया। नंबर पे कॉल बैक किया, नंबर एग्जिस्ट नहीं करता था।